अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अ, बात करते हैं बच्चों की कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बहुत से वालिदैन को ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं है। वालिदैन बच्चे को मारते-पीटते भी हैं, पनिश भी करते हैं, असातिज़ा भी यानी कि इस तरीके से करते हैं, गुस्सा भी होते हैं, मुख्तलिफ़ सज़ाएँ भी दी जाती हैं, मगर उसके बावजूद बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में बेहतर नहीं हो पाते। तो कहीं ज़रा आप खुद सोचिए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस अमल में, हमारे इस तरीक़ाकार में कहीं न कहीं नुक्स ज़रूर है, क्योंकि इसका वो नतीजा नहीं निकल रहा जो हम चाहते हैं। तो क्यों ना कोई दूसरा तरीका अपनाया जाए, कोई दूसरा मेथड यूज़ किया जाए कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा होना शुरू कर दे। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके को थोड़ा-सा इस्तेमाल करके देखिए कि आपका बच्चा जो है उसकी तालीम के ऊपर इस तरीके के क्या असर पड़ते हैं। आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, आपने ये करना है कि आहिस्ता-आहिस्ता आप अपने बच्चे को ये कहना शुरू कर दें कि तुम्हारे असातिज़ा से बात हुई, वो कह रहे थे कि अब तुम तालीम में अच्छे हो रहे हो, अब तुम ज़्यादा पढ़ते हो। या वालिद हैं वो कहें, बाज़ों का कई बार कह देते हैं कि तुम्हारी वालिदा जो हैं वो मुझे बता रही थी कि अब तुम ज़्यादा पढ़ते हो, या मैं देखता हूँ कि अब तुम पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। वालिदा इस तरीके से कहती हैं उसके अब्बा के सामने कि मैं देख रही हूँ कि अब ये पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देता है। या असातिज़ा जो हैं वो उस बच्चे के सामने जब वालिदैन मौजूद हों तो वालिद से या वालिदा से कहें कि अब आपका बच्चा पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने लगा है। अगर आप इस तरीके को अपनाएँगे तो बच्चे को एक एहसास होगा, उसके अंदर एक ख़्याल आएगा कि सबको ये लग रहा है कि मैं पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ और एवरीबॉडी इज़ बिहेविंग नाइस टू मी, एवरीबॉडी इज़ बीइंग नाइस टू मी, इसलिए कि उनको लग रहा है कि मैं पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ। अब आप बच्चे के साथ बेहतर बिहेव कर रहे हैं, उसके को अच्छा रवैया उसके साथ रख रहे हैं, उसे कोई गिफ्ट वगैरह भी दे रहे हैं या चॉकलेट वगैरह या टॉफ़ी, कुछ तरीके की चीज़ भी कर रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि चूँकि तुम अच्छी पढ़ाई में अच्छे हो रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब उस बच्चे को लगेगा कि मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। सबको यही लग रहा है कि मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ तो नहीं रहा हूँ। लेकिन जब इनको लगेगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो ये तो क्या होगा? तो इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और ये लोग मुझे अच्छा समझ रहे हैं, ये मुझे अच्छा बच्चा समझ रहे हैं, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा समझ रहे हैं। अब उसके ज़हन में उसका एक इमेज बन गया है, एक अच्छा पढ़ने वाले बच्चे का। अब वो बच्चा जो है कोशिश करेगा उस इमेज को बचाने की, और उस इमेज को बचाने के लिए उस बच्चे ने क्या करना है? उसने ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि आपने उस बच्चे के ज़हन में डाल दिया है कि तुम्हारा इमेज हमारी नज़रों में ये है कि तुम अब पढ़ाई में ज़्यादा टाइम दे रहे हो, ज़्यादा पढ़ने लगे हो, ज़्यादा स्टडी करते हो, ज़्यादा पढ़ते हो, तुम अच्छे बच्चे बनते जा रहे हो। अब उस बच्चे की एक इज़्ज़त बन रही है, एहतराम बन रहा है, उसका एक इमेज बन रहा है। अब उस इमेज को बचाने के लिए आपका बच्चा पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर देगा, उसको ज़्यादा पढ़ने का शौक पैदा हो जाएगा कि मैं यानी कि मेरी तारीफ़ें होने लगी हैं, ये तारीफ़ें कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। उसको कुछ मिल रहा है जिसको वो बचाने के लिए, जिसको मज़ीद पाने के लिए, उस एप्रिसिएशन को, इस इज़्ज़त को, एहतराम को, उस मोहब्बत को, जो उस तालीम के साथ उसके ज़्यादा पढ़ने के साथ लिंक्ड है। अभी तो लग रहा है दूसरों को, लेकिन अगर इनको लगेगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो क्या होगा? तो इसलिए मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके को अपनाइए, इससे ये होगा कि आपका बच्चा पढ़ाई में बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए, खुदा हाफ़िज़।